दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह किंग सलमान की तीसरी बेबी से बेटे हैं और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सिर्फ 35 साल के हैं और इस वक्त इतने पावरफुल हैं कि इनके दुश्मनों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी शामिल है, जिसकी तलाक शहजादा सलमान की वजह से हुई। शहजादा सलमान मगरबी तर्ज जिंदगी से बहुत मुतासिर हैं और अब वो सऊदी अरब की पाक सरजमीन को भी अस्तगफिरुल्लाह शराब, शबाब और अय्याशी का सेंटर बना रहे हैं। टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपके लिए शहजादा सलमान से मुतालिक हैरान कुल और दिलचस्प हकाइक लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी लाइक का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, जहां दूसरे शाही शहजादे अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस में सारी उम्र तालीम हासिल करते हैं, वहीं शहजादा सलमान ने अपनी सारी तालीम सऊदीया में ही पूरी की। इन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से लॉ यानी कि कानून के सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री ले रखी है। शायद इसी वजह से इन्हें कानून तोड़ने और मरोड़ने में काफी महारत है। शहजादा सलमान अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे और पूरी क्लास में दूसरे नंबर पर आए। फैक्ट नंबर 2, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शहजादा सलमान ने कई साल तक गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में छोटी मोटी नौकरियां की। आज की नौजवान सऊदी नस्ल इन्हें इसीलिए इतना पसंद करती है क्योंकि शहजादा सलमान ने दूसरे शहजादों की तरह उम्र का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क नहीं गुजारा, बल्कि वो अपने लोगों में ही रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि नौजवान नस्ल को कैसे जीता जा सकता है और इन्हें मजहबी, मुआशी और मुआशरती आजादी देकर सारी नौजवान नस्ल को अपना गिरविता बना लिया है। फैक्ट नंबर 3, सन 2009 में महज 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सियासत में कदम रखा, जब वो अपने वालिद किंग सलमान के स्पेशल एडवाइजर यानी कि मावन खसूसी के तौर पर सामने आए। इसके बाद उन्होंने एक ओहदे से दूसरे ओहदे तक तेजी से तरक्की की और महज 29 साल की उम्र में सऊदीया की तारीख के नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर दिफा भी बन गए। ये वो वक्त था जब इन्होंने अपना असल रंग दिखाया और मुसलमान मुल्क यमन पर बमबारी कर दी। कहने को तो वो बमबारी हूती बागियों पर थी, मगर इसमें 17,000 के करीब लोग मरे, जिनमें ज्यादा अक्सरियत बच्चों और औरतों की ही थी। बहुत से लोगों के मुताबिक यहाँ सऊदीया को इतना जोरदार रद्द अमल देने की जरूरत नहीं थी। ये सब शहजादा सलमान ने अपनी मगरबी आकाओं को दिखाने के लिए किया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आप शायद आज तक ये समझ रहे होंगे कि $200 बिलियन के सासों के साथ जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मगर हकीकत में दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस वक्त शहजादा सलमान है। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अरामको है, जो कि सालाना रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये एक सऊदी कंपनी है जिसका मालिक हमेशा से सऊदी शाही खानदान है और शहजादा सलमान के वालिद किंग सलमान ने मरते हुए अपने बेटे के हवाले ही कंपनी कर दी थी। इस तरह नॉन ऑफिशियली शहजादा सलमान दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, हाल ही में एक इंटरव्यू में शहजादा सलमान ने खुद इस राज से पर्दा उठाया है कि इनकी वालिदा बेशक एक मुसलमान औरत थी, लेकिन इन्हें घर की एक आया ने पाला है जो कि एक यहूदन थी। इनके मुताबिक मैं इस औरत और इसके घर वालों के बहुत करीब हूँ और इस यहूदी औरत को ही अपनी हकीकी माँ समझता हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद जानता हूँ कि यहूदी लोग बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें अपना मुल्क इसराइल बनाने का मुकम्मल हक है। शहजादा सलमान की इस बात पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। खुदा ने इन्हें इतनी ऊंची जगह बिठाया है और ये क्या कह रहे हैं। अगर आप भी हमारी तरह इनकी बात से इनकार करते हुए फलस्तीन की आजादी के हक में हैं तो कमेंट में फलस्तीन जिंदाबाद जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 6, शहजादा सलमान ने न सिर्फ औरतों को ड्राइविंग का हक दे दिया है, बल्कि सऊदीया में अब 40 साल से बंद रहने वाले सिनेमा घर भी खोल दिए गए हैं। इसके अलावा इन्हीं की शय पर सऊदीया की तारीख में पहली बार मदीना के करीब एक लड़की का नीम बरहना फोटोशूट भी किया गया है। फैशन के मशहूर जरीदे वोग के लिए किए गए इस फोटोशूट की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिम में गमो गुस्सा पाया जाता है। अगर ये खबर जानकर आपको भी गुस्सा आया हो तो कमेंट में यस लिखकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद जरूर करें। फैक्ट नंबर 7, पिछले साल शहजादा सलमान ने करप्शन का इल्जाम लगाकर मुल्क के बहुत से बड़े बिजनेसमैन और बहुत से शाही शहजादों को भी गिरफ्तार करा दिया। इन सब लोगों को रियाज के रिट्ज कार्टन होटल में नजरबंद कर दिया गया। इन लोगों को कई महीने नजरबंदी के बाद कई बिलियन डॉलर लेकर छोड़ा गया। कहा जाता है कि इस सिलसिले में शहजादा सलमान ने इन लोगों से 120 बिलियन डॉलर निकलवा कर कौमी खजाने में डलवा दिए। ऐसा करके एक तरफ तो इन्होंने अपनी कौम का दिल जीत लिया और दूसरी तरफ अपने दुश्मनों को मुआशी तौर पर इतना कमजोर कर दिया है कि वो इनके खिलाफ कुछ करने का सोच भी नहीं सकेंगे। फैक्ट नंबर 8, प्रिंस सलमान बिलाशुबा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आज से कुछ साल पहले इस पेंटिंग की फ्रांस में बोली लगी। ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है और दुनिया के मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। शहजादा सलमान का नुमाइंदा भी बोली लगाने के लिए मौजूद था, जिसने फोन पर शहजादा साहब की फरमाइश पर $405 मिलियन की बोली लगा डाली और ये पेंटिंग ले उड़ा। ये पाकिस्तानी करेंसी में 6,408 करोड़ रुपए बनते थे। फैक्ट नंबर 9,
9 2016 में शहजादा सलमान एक बार फिर खबरों की जीनत बने जब उन्होंने इस वक्त की दुनिया का सबसे जदीद और जबरदस्त बहरी जहाज खरीद लिया। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस यॉट का नाम सिरेन है और ये एक रूसी खरबपति यूरी शेफलर की यॉट थी। ये यॉट 440 फुट लंबी है और कई मंजिला है। इसे बनाने में 3 साल का अरसा लगा और इस रूसी बिलियनियर ने ये यॉट 330 मिलियन डॉलर में तैयार करवाई। 2016 में फ्रांस में छुट्टियां मनाते हुए शहजादा सलमान ने इस यॉट को हेलीकॉप्टर से देखा और इसी शाम 550 मिलियन डॉलर्स की मुंह मांगी रकम देकर खरीद लिया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,800 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में बहुत से कमरे हैं, जिनमें से एक स्पेशल कमरा भी है जो कि आधा पानी के अंदर आता है। यहाँ पर मौजूद 2 कमरे पूरी तरह से बम प्रूफ भी हैं और यहाँ आप मुकम्मल प्राइवेसी के साथ जो चाहें कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, शहजादा सलमान को अपनी शाहाना जिंदगी से बहुत प्यार है। इन्हें ये सब ऐशो इशरत छिन जाने से इतना डर लगता है कि उन्होंने पहले दिन से ही अब मगरबी ताकतों को अपना आका मान लिया है। इनकी ऑनलाइन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म को मिली है, जो कि एक इसराइली कंपनी है। इस कंपनी से इन्होंने कुछ हैकर्स भी हासिल किए हैं, जिनकी मदद से ये अपने दुश्मनों के लैपटॉप और मोबाइल्स का डेटा चोरी करते हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल भी हैक कराया, जिससे इनकी कुछ नाजेबा और प्राइवेट वीडियोस भी इनके हाथ लगी। दरअसल जेफ बेजोस का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। शहजादा सलमान ने इन वीडियोस को यूज करते हुए जेफ बेजोस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन निकला। इसने खुद जाकर अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, मगर इस चक्कर में इसकी तलाक हो गई, जो कि दुनिया की तारीख की सबसे महंगी तलाक है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों इंसान दुनियावी रंगीनियों में पढ़कर अपनी आखिरत को भूल जाता है और शहजादा सलमान इसकी बेहतरीन मिसाल है। पिछले साल फ्रांस में एक घर फॉर सेल आया, जो घर नहीं बल्कि एक पूरा किला था। ये इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा घर था, जो कि फॉर सेल था और अचानक किसी ने इसे खरीद लिया। कहा यह गया कि इस घर का मालिक एक मिस्ट्री बायर है जो सामने नहीं आएगा। मगरबी मीडिया ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इस घर की पेमेंट 300 मिलियन डॉलर 8 मुख्तलिफ कंपनियों से आई है और इन सब का मालिक भी शहजादा सलमान है। ये 60 एकड़ पे बना हुआ घर है और 200 साल पुराना एक शाही महल है, जो कि एक दौर में फ्रांस के बादशाह की रिहाइश हुआ करता था। फैक्ट नंबर 12, शहजादा सलमान की जिंदगी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। सऊदीया के लोगों की अक्सरियत फेसबुक नहीं बल्कि ट्विटर का इस्तेमाल करती है, इसलिए इन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अपना एक कारिंदा अमेरिका में ट्विटर के हेडक्वार्टर में लगवाया। ये लड़का इन्हें इन तमाम लोगों की जियोलॉजिकल लोकेशन देता था जो ट्विटर पर शहजादा सलमान की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। शहजादा सलमान ने अपने स्पेशल गुंडों की एक फौज भी रखी हुई है, जो किसी भी आदमी को गायब करने में महारत रखते हैं। ये लोग जियोलॉजिकल लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए शहजादा सलमान के नाकदीन को घर से उठाकर इन्हें गायब कर देते हैं। बहुत अरसे बाद अमेरिकी इदारों को इस लड़के के बारे में पता चला और इसे अमेरिका से डिपोर्ट करके सऊदीया भेज दिया गया, जहां ये अब शहजादा सलमान के शाही स्टाफ का एक हिस्सा है। फैक्ट नंबर 13, शहजादा सलमान का नाम अब तक 2 खवातीन के साथ जुड़ा जा चुका है। एक बार मशहूर अमेरिकी मॉडल किम कार्दाशियन के साथ और एक बार अमेरिकी अदाकारा लिंडसे लोहन के साथ। इन दोनों के बारे में यही पता चला है कि माली हालात बुरे हो जाने के बाद शहजादा सलमान की तरफ से इन्हें अप्रोच किया गया और कई मिलियन डॉलर की पेशकश की गई। इनमें से एक ने ये ऑफर ठकरा दी क्योंकि वो शादीशुदा थी, जबकि दूसरी मान गई। ये भी सुनने में आया है कि लिंडसे लोहन और शहजादा सलमान अब इतने करीब आ चुके हैं कि वो जब भी अमेरिका जाते हैं तो ये दोनों एक साथ ही कमरे में रहते हैं। इस बात की कोई भी अब तक तस्दीक नहीं कर सका क्योंकि इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इनके पास कोई भी आदमी कैमरे वाला मोबाइल लेकर फटक भी नहीं सकता। दोस्तों दुआ करें कि सऊदी अरब को भी तैयब उर्दुगान जैसा कोई लीडर नसीब हो।